अच्छा, सुनील दत्त जी ने एक हॉस्पिटल भी बनवाया है यहाँ पे। ये है यहाँ हाँ। आगे स्कूल के लगे, अरे क्या बताए दादा के लगे। अच्छा जी। हाँ। फाइनली हम आ चुके हैं हॉस्पिटल के पास और अस्पताल काफ़ी बड़ा बना हुआ है, जैसा कि मैं देख पा है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये देखिए किसी के पल्ले ही नहीं हैं, खिड़कियां ही नहीं हैं। आप देख सकते हो पूरा अंदर से आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे लोग पोटी वगैरह भी कर जाते हैं। हालत की बताएं बहुत ही ख़राब है। उठा लेकिन सब बिल्कुल सब कुछ लगा रही, सब कुछ जिस हिसाब से ये अस्पताल बना है, यहाँ पे सारी सुविधाएं हो सकती थी। बहुत कुछ सही रहा। इतना बड़ा अस्पताल किसी गांव में नहीं है। बहुत बढ़िया रहा भाई साहब। कुछ तोड़ ताड़ दे, कुछ देखता कहिए ना, कुछ तोड़ ताड़ ले गए। हाँ, सब पूरा दरवाजा तोड़ ले गए। बिल्कुल जाली लगाना, कुछ जाली बिल्कुल। एक बिल्डिंग है जो। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे सभी? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। आपका भाई भी स्वस्थ और मस्त है। दोस्तों, स्वस्थ और मस्त से एक बात याद आ गई। अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ। आप लोगों ने टाइटल थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि आज किस टॉपिक पे वीडियो होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अभी मैं हूँ सुनील दत्त साहब के ससुराल में, यानी संजय दत्त साहब की नानी के गांव में। जी हाँ दोस्तों, अभी मैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट से लगभग 50 किलोमीटर दूर एक गांव है, उस गांव में हूँ और गांव का नाम है चिलबिला, वहीं पे हूँ। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ सुनील दत्त साहब ने या इस गांव में जब पहली बार और अंतिम बार आए थे, सन 1966 में यहाँ पे आए थे, तो लोगों की समस्याएं देखी कि गांव में जो है हॉस्पिटल होना चाहिए, इसलिए उन्होंने अस्पताल का निर्माण करवाया और यह 2004 में कंप्लीट भी हो गया था। लेकिन इसका जो है उद्घाटन नहीं हो पाया था क्योंकि सुनील दत्त साहब का निधन हो चुका था। तो अभी मैं वो दिखाने वाला हूँ किस हालत में है। मेरे हिसाब से देखने में तो एक बिल्डिंग चालू है, बाकी जर्जर और बदहाली में ये अस्पताल पड़ा हुआ है। तो बिना देरी के साथ ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि फ्यूचर पे ऐसी वीडियो बहुत सी आने वाली है। अभी आप देख पा रहे हो, अभी हम जा रहे हैं सुनील दत्त जी ने जो जिस अस्पताल का निर्माण करवाया है, उस अस्पताल को देखने के लिए। ये पीछे बेसिकली रहा वो गांव पूरा चिलबिला, और इस रास्ते से जा रहे हैं। सामने वहाँ पे दिख रहा है वो हॉस्पिटल, जिसमें अब जो है इसमें जो है डॉक्टर वगैरह बैठने लगे हैं और सारी सुविधाएं भी हैं। अभी हम उधर जा रहे हैं और भैया लोग जा रहे हैं साथ में हमारे। पीछे वो गांव रहा। आज फाइनली हम आ चुके हैं हॉस्पिटल के पास और अस्पताल काफ़ी बड़ा बना हुआ है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। ये एंट्री गेट है, यहाँ से एंट्री करेंगे हम लोग। और अंदर देखिए कुछ जानवर भी बंधे हुए हैं और एक यहाँ पे पेड़ है, काफ़ी प्यारा पेड़ है, छाँवदार पेड़। और ये आप देख सकते हो, ये है भाई हॉस्पिटल। और अंदर आपको दिखाते हैं भाई पूरा बिल्डिंग वगैरह। ये देखिए भाई, इधर कुछ इस हाल में हो चुका है हॉस्पिटल। यहाँ पे लोग कंडे भी पाते हैं, आप देख सकते हैं। अंदर जा रहे हैं, अंदर देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा हॉस्पिटल। ये देखिए किस बदहाली में ये हॉस्पिटल हो चुका है, जिसे सुनील दत्त साहब ने बनवाया है। आप देख सकते हो पूरा हॉस्पिटल पूरा बदहाल हो चुका है। ये किस तरीके से, बाकी सब कुछ अच्छा है, साफ़ सफाई हो जाए यहाँ पे। आप देख सकते हो कितना, अब क्या कह सकते हैं हम इस हॉस्पिटल को। ये देखिए उधर से आए हम, इधर से निकले। पूरा अस्पताल आप देख लीजिए, बाहर से कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। और अंदर इधर का ये वाला जो है मेंटेन है यहाँ पे। और इधर भी आप देख सकते हो बहुत सारे मतलब ब्लॉक वगैरह बने हुए हैं। ये देखिए हॉस्पिटल है पूरा बदहाली में यहाँ पे पड़ा हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। ये देखिए किसी के पल्ले ही नहीं हैं, खिड़कियाँ ही नहीं हैं। आप देख सकते हो पूरा हॉस्पिटल। एक बिल्डिंग है जो मात्र सुरक्षित यहाँ पे है, बाकी जो है यहाँ पे सही नहीं है। आप हालत देख पा रहे होंगे उस हॉस्पिटल की। ये है भाई कुछ स्थिति इस अस्पताल की। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश की, बनाया भी, लेकिन इसे सुरक्षित नहीं रखा जा सका। आप देख सकते हो किस हाल में ये पड़ा हुआ है। पूरा हॉस्पिटल मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आप देखिए, ये स्थिति है भाई साहब। अभी सुनील दत्त साहब ने जिस अस्पताल को बनवाया है उसकी हालत मैं आपको बता पा रहा हूँ। ये इधर और भी बनवाए हुए हैं,
काफ़ी चीज़ बड़ा अस्पताल है। ऐसा जितना बड़ा यहाँ पे अस्पताल बना हुआ है, ऐसा अस्पताल आप किसी भी गांव में नहीं पा सकेंगे, इतना बड़ा। काफ़ी चारों तरफ बाउंड्री भी है और ये देखिए कुछ इस तरीके से इधर भी बने हुए हैं। हॉस्पिटल में जितनी भी सुविधाएं अस्पताल में होनी चाहिए वो सारी सुविधाएं यहाँ पे आ सकती थी, लेकिन अब मुझे नहीं लगता इस अस्पताल में ऐसी सुविधाएं हो पाएंगी। ये देखिए काफ़ी हालत ख़राब हो चुकी है इस अस्पताल की। अंदर से आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे लोग पोटी वगैरह भी कर जाते हैं। हालत की बताएं बहुत ही ख़राब है। और भी आपको दिखाता हूँ, पूरा अस्पताल आपको दिखाऊंगा। जितना बड़ा ये अस्पताल है पूरा वॉच करिएगा आप। अभी इधर जाएंगे। ये वाली जो बिल्डिंग आप देख पा रहे हो ये अभी चालू हालत में है। बाकी जितने भी बिल्डिंग्स आप देख रहे हो 1 2 3, उधर की एक सामने वाली 4 और 4 बिल्डिंगें जर्जर हालत में पड़ी हुई हैं। और इधर से आपको दिखाते हैं, ये देखिए ट्रांसफार्मर भी रखा हुआ है। पूरी सुविधाओं के साथ बना हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आप देख सकते हो इधर मतलब लोग गंदगी आप देख रहे हो, यहाँ पर पेशाब वगैरह भी शायद कर देते हैं इस साइड में। चलिए आगे हम चलते हैं, इस साइड में आपको दिखाते हैं। हालत बदहाल हो चुकी है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी है इस अस्पताल की, जैसे हम देख पा रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो ये है अस्पताल। यहाँ पे सुविधा देख सकते हो 108 इमरजेंसी और 112 आपात सेवाएं। एक बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे सिर्फ हॉस्पिटल का, बाकी डॉक्टर साहब आते हैं इसमें बैठते हैं, ऐसा गांव वालों ने बताया। यही है भाई, देख लीजिए पूरा अस्पताल। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो, अभी हम सुनील दत्त साहब ने जिस हॉस्पिटल का निर्माण करवाया था उसी हॉस्पिटल में हूँ। ये पीछे रहा वो अस्पताल की ये बिल्डिंग अभी चालू हालत में है, बाकी सब पूरी जर्जर हो चुकी है। मवेशियाँ भी आते हैं और भी लोग आते हैं, पोटी वगैरह भी कर जाते हैं। गांव में ये देखिए एक इसमें नल भी लगा हुआ है इस हॉस्पिटल में। जितना बड़ा हॉस्पिटल ये बना हुआ है काफ़ी पैसा भी उस समय में लगा होगा। छत के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जंगल वगैरह भी खड़ा हो गया है। और दुर्भाग्यपूर्ण से ये हॉस्पिटल 2004 में बन गया था, लेकिन हॉस्पिटल का उद्घाटन होने से पहले ही हमारे सुनील दत्त साहब का निधन हो गया था। तो ये देखिए, और उन्होंने अंकल जी ने बताया है कि सुनील दत्त साहब ने कहा था कि जो है इसे सरकारी संस्था यानी सरकारी हॉस्पिटल से जोड़ा जाएगा, इसलिए क्योंकि उन्होंने इसलिए कहा था कि मेरे बाद इसको संचालक कौन चलाएगा, इसलिए उन्होंने सरकारी संस्था यानी सरकारी अस्पताल से इसको कनेक्ट कर दिया था। ये आप देख सकते हो जिस तरीके से ये बना हुआ है हॉस्पिटल, काफ़ी अच्छा बना हुआ था, लेकिन ये दिन प्रतिदिन जर्जर बदहाली की तरफ बढ़ रहा है। मुझे नहीं लगता ये आगे जाके, अगर सरकार चाहे या कोई चाहे, गांव वाले ही प्रधान वगैरह चाहे तो इसको मेंटेन करवा सकते हैं, लेकिन अब करवाने को आए तो करवा सकते हैं, नहीं करवाने आएंगे तो कुछ नहीं होगा, ये जर्जर होता रहेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो खिड़की पल्ला दरवाजे वगैरह सब तो लोग उखाड़ ले गए हैं। यहाँ से जितने भी दरवाजे हैं आप देख रहे हो, सब में सिर्फ चौखट लगी हुई हैं, दरवाजे आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से लगता है कि जो है दरवाजे उखाड़ ले गए हैं लोग, खिड़कियाँ भी उखाड़ ले गए हैं। ऊपर आप देख सकते हो पूरी जर्जर हालत में हो चुका है, सीलन वगैरह भी आती है। और ये देखो भाई पूरा काफ़ी विकास भाई काफ़ी हालत ख़राब है, लोग पोटी वगैरह भी कर जाते हैं इसमें। अच्छा, सांप भी मिलता है? सांप आते जाते रहते हैं, जो खाल है ना ऊपर, साफ सफाई किसी होती है नहीं। इंसान नहीं रहेगा तो यहाँ जानवर तो आ ही जाएंगे। अच्छा, मुझे लगता है इसमें खिड़की वगैरह पहले लगी होंगी, लेकिन ये सब चोरी हो गई। खिड़की के ऊपर ग्लास लगे थे शीशे, हाँ, ये सब तोड़ दिए गए। अच्छा, तोड़ के निकाल लिए लोग। अच्छा भैया, ये दरवाजे भी सिर्फ वो रह गए, चौखट वो उठा लेकिन सब बिल्कुल सब कुछ लगा रही, सब कुछ जिस हिसाब से ये अस्पताल बना है यहाँ पे सारी सुविधाएं हो सकती थी। बहुत कुछ सही रहा। इतना बड़ा अस्पताल किसी गांव में नहीं है।
बहुत बढ़िया रहा भाई साहब, कुछ तोड़ ताड़ दे, कब देखता कहिए ना कुछ तोड़ ताड़ ले गए। हाँ, सब पूरा दरवाजा तोड़ ले गए, बिल्कुल जाली लगाना कुछ हो जाली बिल्कुल। एक बिल्डिंग है जो चालू हालत में है, बाकी सब जर्जर बदहाल पड़ी हुई है। कोई देखे वाला है ही नहीं बे। वैसे अभी इसकी देख रेख हो तो ये सही हो सकता है पूरा। आराम से बढ़िया यार, देखा था गाय भाई बना दे। अच्छा, पहले मना करता मिलता नहीं। हाँ गाय भैंस अंदर सब अंदर तक घूमते हैं, वो बंधे भी हैं। तो हिंच ले चाहता है ना, बिल्कुल। यहाँ गाय भैंस बाहर नहीं। हाँ भैंस भी बंधी है और कंडे भी लोग पात रहे हैं गाँव का। तो वही कहते ना, जब सफाई ना हो, जब पूर्ण देखता खोबे ना करे तो का हो। बिल्कुल। चलिए देखता देखे चाहे ना। नंदू भाई पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें काफी टाइम लग जाएगा निकलने में। पानी आएगा, टाइम पे आएगा। पानी आता टाइम में आता है। 15 मिनट चलाओ, कितना 10 5 मिनट उतर जाता है पानी। हालत खराब चंदू की। तो इस वीडियो के माध्यम से आपके गांव में आने के इच्छुक हुए तो आप कैसा स्वागत करेंगे संजय दत्त जी का? अब ये जबान से बताना तो मुश्किल है। अच्छा। जबान से बताना मुश्किल है। हाँ। और हम क्या करेंगे, ये जो है कि अभी से जो है कि बताना बहुत मुश्किल है जी। उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा इस तरह का स्वागत करेंगे। अच्छा। और जो उनके साथ होंगे और गांव वाले हमारे ऐसा स्वागत करेंगे उनका हाँ। कि वो समझ नहीं पाएंगे कि इतनी खुशी, इतना प्रेम, इतना लगाव हमसे लोग रखते हैं हमारे ननिहाल वाले। जी। इसलिए वो दूर दराज रहते हैं, कभी हाल खबर भी नहीं हो पाती है। तो जी आपके द्वारा, आपके वीडियो के द्वारा जरिए से अगर उनको ये पता चलेगा हाँ। कि हम लोग कैसा स्वागत करेंगे, ये जबान से बताना मुश्किल है। वो भी धन्य हो जाएंगे और हम लोग भी धन्य हो जाएंगे। चलिए, वो भले बड़ी धन्य अच्छी ना बात हो, है। जी। जी, फिर जी। मैं दोहराना चाहूंगा, वो भले धन्य ना हो, हाँ। मगर हम लोग उनके आने से, उनके स्वागत करने से धन्य हो जाएंगे। अरे चलिए अंकल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग जो आए और हमसे जो टूटी फूटी जबान में हो सका सुना, कहा, जो हमारे दिमाग में जी। आया। अब आप लोगों से भी हाँ। यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हाँ। और यही गुजारिश, अपील, हाँ। सब कुछ समझ लीजिए, जी, जी। विनती, हाँ। विनय, अनुनय यही करना चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को उन तक पहुंचाएं जरूर। बिल्कुल पहुंचेगा। बिल्कुल पहुंचेगी ये वीडियो। प्रिया दत्त जी जी। जो राजनीति से संबंध रखती हैं जी जी और नेता भी हैं कांग्रेस की, जी। हमेशा इलेक्शन में खड़ी हुई हैं, ईश्वर की कृपा से जीती भी हैं। और राजनीति में सक्रिय हैं और वो बहुत कुछ करना चाहती हैं। हाँ, तो एक बार यहाँ से उन्होंने ही भेजा था करीब 30-31 साल पहले। जी। बम्बई से एक आए थे यंग, स्केच के माध्यम से, वो तब दूरदर्शन ही था पहले। अच्छा। समझे? तो वो जो है कि सब बनाए थे कि ये रास्ता है, उन्होंने अच्छा। हमारी भी फोटो बनाई थी स्केच से। और यहाँ तक कुछ अभी तो कुछ नहीं है, सिर्फ मलबा है, जमीन है। तब खंडहर के कुछ निशान मकान के बाकी थे, दीवार वगैरह थी, यहाँ पे खिड़कियाँ दरवाजे थे टूटे फूटे। तो बनाया तो उसने, वहाँ से हम लोगों ने पूछा, अपने घर में उनको रखा 2-3 दिन, उनका मेहमान की तरह स्वागत किया कि प्रिया दत्त जी ने भेजा है उनको बनाने के लिए। फिर उसके बाद से कुछ नहीं हुआ, जबकि दूरदर्शन पे दिखाया भी गया था। अच्छा, अच्छा, 20 साल पहले की बात है ये सब। और अभी भी कुछ लोग कभी कभार जो दूर दराज के गांव के हैं, जैसे इस गांव से लगे हुए, जी, सटे हुए बिगहनी गांव। है, नेवाजी का पूरा है, शुकुलपुर है, या ऊंच दी है, कहीं आसपास के गांवों से कभी कभी जाते हैं उनके पास, कहते अच्छा। हैं कुछ करने के लिए। तो पहले वो भी बहुत इच्छुक थी, फोटो वगैरह भी यहाँ से गया है सब खींच के। अच्छा, ऐसा कोई व्यक्ति हॉस्पिटल होगा का। जिसके पास उनके फोटोग्राफ्स वगैरह हो गांव में? सुनील दत्त साहब या उनके घर की, जैसे घर खंडहर था, उनके फोटो वोटो किसी ने खींची हो? यार मौके पे तो नहीं मिल पाएगी। हाँ। नहीं तो पूरी जो है कि उपन्यास की डायरी, किताबें थी, फोटो थी, हर चीज थी। कटिंग वगैरह न्यूज की। नरगिस दत्त जी की। और अच्छा, अंकल- पेपर भी था। अंकल जी, मगर मौके पे न मिल पाएगा। अंकल जी, नरगिस दत्त जी लास्ट बार कब आई थी यहाँ पे? लास्ट बार आई थी भैया, जो है कि हम समझ रहे हैं, हम नहीं जानते अच्छा। उनको, हम आना नहीं जानते, मगर लोग बताते हैं। 58-59 साल मेरी उम्र है, बताते हैं हमारे घर वाले कि तुम 2.5 साल के थे अच्छा। तब वो आई थी, हर घर में गई थी, बल्कि तुमको गोद में लेके खिलाया भी था। और अच्छा। इसी तरह की बातें हुआ करती थी। अच्छा, कि हमको एक चीज और अंकल जी सुना है कि वो हर मुहर्रम होता था तो हर मुहर्रम में आती थी और चादर भी चढ़ाती थी यहाँ पे। नहीं,
ऐसा कुछ- नहीं है। ऐसा नहीं है। ये जो है कि अफवाह वाली बात है। उनके मामू, अच्छा हाँ, उनके मामू जाट भाई अच्छा असगर हुसैन, जी। वो हर साल मुहर्रम में आते थे। अच्छा उनके सगे मामू के लड़के, अच्छा अच्छा हाँ, असगर हुसैन, वो भी स्वर्गवासी हो गए हैं, इस वक्त है नहीं दुनिया में। हर साल मुहर्रम पे आते थे। जो कुछ भी यहाँ पे शीरनी फातिया लंगर वगैरह दान पुण्य करना होता था, भंडारा वो करते थे। तो हो सकता है अंकल जी उन्हीं के माध्यम से या उन्हीं के नाम से चादर चढ़ाने हाँ, के लिए ये आते हो हों। सकता हाँ, है, ये हो सकता ये है। हम मान सकते हैं हाँ कि वो भेजती रही हो कि जाई हाँ। करो। हम लोग तो ये भी जानते हैं कि हमारे घर से हमारी माँ भी एक बार गई थी। बातचीत ऐसे कि जैसे देहात गांव में रहती हैं। हाँ। का खाबू बिटिया, का कैसे रहबू, उनके सारे परिवार, अच्छा अच्छा हाँ, इसी तरह की बातें होती थी। और सुनील दत्त इतना चाहते थे उनको, मदर इंडिया के फिल्म की शूटिंग के दौरान से ही उनसे प्रेम हुआ। उन्होंने शादी करी नरगिस से। और शादी वो इतना मानते थे। नरगिस जी मोहम्मदन थी, सुनील दत्त हिंदू थे। आज भी मिसाल है कि वो दोनों एक ही घर में, एक ही छत के नीचे, एक ही परिवार में रहते थे, मगर वो अपना नमाज पढ़ती थी, रोजा रखती थी, बकरीद के वक्त कुर्बानी करती थी, ईद पे सवैयां बनवाती थी। हर तरह से वो अपना मुस्लिम रीति रिवाज के साथ गुजारती थी। और वहीं जो है एक मंदिर भी था उसी घर में, उसमें सुनील दत्त जी साहब पूजा करते थे, आराधना करते थे। हर तरह से वो अपना हिंदू रीति रिवाज ये एक ऐसी मिसाल है, हमारे देशवासियों को अमल करना चाहिए उस चीज पे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अमल करना चाहिए। ये जो हिंदू मुस्लिम का दौर जो बन गया है ना, सही सही सही। हिंदू मुस्लिम क्या है यार, एक अब आज भी हिंदुस्तान में एक से एक ऐसे परिवार रह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की पता ही नहीं चलेगा कि ये हिंदू है। जी जी बिल्कुल सही है सही। आप लोग भी जानते होंगे, आप लोग देश वाले हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं तो सारे हिंदुस्तान वासी हैं। हाँ, बिल्कुल उसमें हिंदुस्तान भेदभाव वासी। नहीं करना चाहिए। ये सीख है उन बिल्कुल लोगों के है। लिए जो हमारे सुनील दत्त साहब और हाँ, नरगिस जी के और बीच था। नरगिस दत्त जी बहुत जल्दी इस दुनिया से चली गईं, इसलिए कि उनका वक्त पूरा हो चुका था। पैसे में कोई कमी नहीं, इलाज में कोई कमी नहीं, दवाई में कोई कमी नहीं। सुनील दत्त जी साहब ने कसर छोड़ी, हाँ, कोई कसर नहीं उठा रखी, सब कुछ किया। मगर सुनील दत्त जी की संजय दत्त जी साहब की पहली पिक्चर आई रॉकी। रॉकी पहली पिक्चर आई, प्रीमियर देखा उन्होंने। जैसे कि फिल्म बनने के बाद पहले सब डिपार्टमेंट प्रीमियर देखता है, सही गलत का फैसला करता है। बहुत मुश्किल था उनका जाना। पहले तो इनकार किया, मगर फिर उसके बाद वो गईं। हाँ, हॉल में बैठ के प्रीमियर देखा। बड़ी ख्वाहिश थी अपने बेटे को सुपरस्टार या हीरो बनाने का। जी जी बिल्कुल, बनने का बड़ी खुशी थी। बस उसके बाद से वो स्वर्गवासी हो गई। तो यही कहूंगा कि संजय बहुत प्रेम था सुनील दत्त को। हाँ, एक बात बताना भूल गया, सुनील दत्त मरने के बाद भी, उनके खत्म होने के बाद, स्वर्गवासी होने के बाद भी इतना चाहते थे कि वो उनके मामू के भाई लोग जो थे, असगर हुसैन और अनवर हुसैन तो उनके सगे भाई थे नरगिस के। वो तो पिक्चरों में विलन का रोल भी करते थे, बहुत सारी पिक्चरों में, आप जानते होंगे। जी बिल्कुल जानते हैं। आते थे सुनील दत्त, बकरीद के वक्त पे पैसा दे जाते थे और ये कहते थे कि ये बकरा खरीद लेना और नरगिस के नाम से कुर्बानी करा। ऐसा भी कहते थे, वो करते थे बहुत सालों तक। आज भी संजय दत्त करते होंगे, जहाँ तक हमें उम्मीद है कि ऐसा करते होंगे। तो कोई भेदभाव नहीं था। जो वो करती रही हैं, जो करती थी, वो इसी तरह से आज भी जो है कि प्रिया दत्त, संजय दत्त करते होंगे। उनकी बड़ी बहन एक है नम्रता दत्त। आशा है हमारी, उम्मीद है कि ऐसा करते होंगे। लेकिन पूरी उम्मीद है। उम्मीद पे दुनिया कायम है अंकल जी। जी जी जी, तो उम्मीद पे दुनिया कायम है और ऐसा वो लोग करते रहे। बड़ी खुशी है। और मैं फिर से आप लोगों से यही विनती करूंगा कि ये वीडियो उन तक पहुंचाया जाए। बिल्कुल पहुंचेगा। जो नेताजी हैं, प्रिया दत्त जी, कांग्रेस की लीडर, उनको भी ये खबर मिलनी चाहिए। और संजय दत्त साहब जी को भी ये खबर मिलनी चाहिए कि आपके ननिहाल वाले आप लोगों के इंतजार में अब भी हैं। हाँ, अब भी पलके बिछाए बैठे हैं कि कब आप वहाँ दर्शन देंगे और वहाँ के लिए कुछ करेंगे कि गांव वाले धन्य हो जाएं, निहाल हो जाएं। एक बार तो जरूर अपने ननिहाल को देखना चाहिए। हाँ, बिल्कुल देखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी आपका। अच्छा, ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये जो सुनील दत्त साहब ने अस्पताल बनवाया हुआ था, हम नरगिस दत्त जी के गांव में हैं और संजय दत्त साहब के नानी के गांव में हूँ। तो आप लोगों ने पूरा ये अस्पताल देख ही लिया।
कमेंट सेक्शन में हमें सुझाव जरूर दीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिए। इसी तरीके से लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारा प्यार भरा नमस्कार।